अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस लेक्चर में आप लोग को बताने जा रहे हैं कि प्रैक्टिस फ्यूजन में सुपर बिल को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे सुपर बिल जो है वो सबमिट करते हैं ICT 10 कोडिंग के साथ, और इसके अलावा कैसे हम सॉफ्टवेयर्स की जो प्रैक्टिस मैनेजमेंट है उनके साथ लिंक कैसे करते हैं। तो चलिए जी लेक्चर की तरफ जाते हैं। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। चार्ट के ऊपर जाके मैं किसी भी पेशेंट को ओपन किया और फिर न्यू इनकाउंटर जो है वो मैंने उस पर क्लिक किया। ठीक है, उसके साथ जो है वो मैं राइट साइड पे एक्शन पे क्लिक करूँगा, ऐड सुपर बिल पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने ऐड सुपर बिल पे क्लिक किया तो नीचे ऑप्शन आ रहा है सुपर बिल, उसके साथ रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा। रिकॉर्ड के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें पेशेंट इन्फॉर्मेशन है। अब उसके साथ जो प्रोसीजर 1 लिखा हुआ है उसमें मैं ऐड प्रोसीजर करूंगा। ठीक है, जो पेशेंट इन्फॉर्मेशन से ऊपर है। अब मैं यहाँ पे CPT कोड जो है एंटर करूँगा और सेलेक्ट करूँगा, नीचे ऐड करता जाऊँगा और जैसे जैसे मुख्तलिफ CPT कोड जो है वो मैं सेलेक्ट करता जाऊँगा तो वो मैं ऐड करता जाऊँगा और वो सिस्टम में ऐड होते जाएंगे। ठीक है, 93 पहले मैंने एक कोड एंटर किया, अब 93000 मैंने ऐड किया तो वो नाजरीन आप लोगों के सामने भी शो हो जाएगा। ये देखें नाजरीन, 99201 जो CPT कोड था वो मैंने एंटर किया था। अब जो है ये बाकी CPT कोड भी यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं और वो वहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है नाजरीन, Each CPT code must have at least one corresponding DX and no more than, मतलब हर CPT कोड के साथ आप एक DX कोड भी एंटर कर सकते हैं। 99214 ऑलरेडी ऐड है तो उसके साथ मैं क्या करूँगा, सर्च फॉर डायग्नोस्टिक कोड जो है उसके साथ मैं पुट करूँगा। तो मैंने ये ICD 9 एंटर किया, उसका अगेंस्ट ICD 10 खुद ही सिस्टम जो है वो पिक कर लेगा। V72 जो है वो 0.7 मैंने उठाया, उसके अगेंस्ट G01 पॉइंट समथिंग जो है वो उसमें उन्होंने खुद ही पिक कर लिया है। ठीक है, अब जो है वो नेक्स्ट हम DX कोड जो है वो सेलेक्ट करते हैं। हाइपरटेंशन का आपको पता है I10 यूज़ होता है उसमें ICD 10 में। ठीक है, वो मैंने सेलेक्ट किया। अब नेक्स्ट जाते हैं। इसमें आप अपने मर्ज़ी से जो भी पूरी लिस्ट है उन डायग्नोस्टिक कोड्स की, उसके हिसाब से जो है अपने प्रैक्टिस के हिसाब से आप जो डायग्नोस्टिक कोड जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। बायलैटरल करना चाहते हैं या इसमें अनस्पेसिफाइड है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आपको नज़र आ रही है और इस हिसाब से आप ऊपर नीचे उसको कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज आप समझते हैं कि एक डायग्नोस्टिक कोड जो है मैंने 3rd नंबर पे सेलेक्ट किया था लेकिन वो दूसरे नंबर पे होना चाहिए, तो वो आप उसके हिसाब से उनकी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जी रिफाइनिंग कर सकते हैं उसकी और उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इसको रिमूव किया, राइट साइड पे उसका ऑप्शन था वो मैंने रिमूव किया। अब ये सारे डायग्नोस्टिक कोड जो है वो स्पेसिफिक CPT कोड के साथ ऐड हो चुके हैं। अब इनमें से मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने आपको डिलीट का ऑप्शन भी बताया है। अच्छा, इसके अलावा मॉडिफायर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने 52 मॉडिफायर सेलेक्ट किया है रिड्यूस जो है वो उसके लिए। और इसके डुप्लीकेट डायग्नोसिस जो है वो अगर आपके पास आ रहे हैं तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो साथ जो है उसको डिलीट कर सकते हैं, या उनमें से अगर आप सपोज़ किसी भी CPT के साथ एंटर कर सकते हैं तो वो फ़िल्टर आउट करके उनको ऐड कर सकते हैं। जैसे आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है, मैंने CPT कोड भी एंटर किए और उसके साथ मैंने उनके डायग्नोस्टिक कोड भी रेलेवेंट जो है वो भी पुट कर दिए हैं। अब ये पेशेंट इन्फॉर्मेशन है और सेव इन ड्रॉप्ड मैंने किया और उसके बाद फिर मैंने इंश्योरेंस को सेलेक्ट करना है। ज़ाहिर बात है सुपर बिल को इंश्योरेंस को ही बिल करना है, क्लेम को क्रिएट करके उसको बिल करना है। वो मैंने इंश्योरेंस ऐड की, एडना को सेलेक्ट किया, फिर रिफ़्रेश किया, पेशेंट इन्फॉर्मेशन भी सही है और उसमें से जो है वो वर्क ऑफिस मैंने सेलेक्ट किया, प्लेस ऑफ सर्विस 11 है और कितनी पेड अमाउंट है, अगर पेशेंट ने कोई पेमेंट की है तो वो भी मैं साथ पुट करूँगा। अलॉन्ग विद कमेंट्स मैं कमेंट्स डाल सकता हूँ कि भाई नेगेटिव बैलेंस है, मतलब एडवांस में उन्होंने पेमेंट की है, तो ज़ाहिर बात जब क्लेम जाएगा तो उसके बाद पेमेंट आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अब क्या करेंगे, रेडी फॉर बिलर मैं सेलेक्ट करूँगा और रेडी फॉर बिलर के बाद जो अगला ऑप्शन है वो आप लोगों को ऐड योर बिलर एज अ यूज़र ऑन योर अकाउंट अंडर सेटिंग। ठीक है, हमने किसी अपने बिलर को ये मैंने भेज दी है और उसको सुपर बिल को जो अभी मैंने सुपर बिल बनाया है उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसका हमारे पास एक डिटेल आ जाएगी जो मैं आप लोगों को अभी बताने जा रहा हूँ। जो डाउनलोड हुई है, वो जो प्रिंट हुई है, ये देखें नाजरीन, वो इस फॉर्मेट में होगी। जो इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें अपडेट की हुई थी वो सारी आपके सामने नज़र आ रही है, जिसमें CPT भी है, डायग्नोस्टिक कोड भी है। रेडी फॉर बिल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर द सुपर बिल इनटू द इंटीग्रेटेड बिलिंग सॉफ्टवेयर। चूँकि आपको स्पेसिफिकली जो भी सॉफ्टवेयर है प्रैक्टिस मैनेजमेंट का वो लिंक करना पड़ेगा प्रैक्टिस फ्यूजन के साथ, तो ये ऑटोमेटिकली रेडी फॉर बिलर जैसे ही वो इलेक्ट्रॉनिकली वो वहाँ पे मूव हो जाएगा। सेकेंडली यहाँ पे भी हम जाएंगे, यहाँ पे उसको आपको बताएंगे कि रिपोर्ट्स में जाके रेडी बिलिंग रिपोर्ट में जाएंगे, फिर वहाँ से ऊपर आपको नज़र आ रहा है बिलिंग रिपोर्ट रेडी फॉर बिलर में
दो कोड जो है सुपर बिल जो है वो रेडी फॉर बिलर में है, और यहाँ से आप जो है वो उसको बिल कर सकते हैं। जो सुपर बिल हमने बनाया वो आपके पेशेंट का नाम नज़र आ रहा है, और उसके स्पेसिफिक जो विज़िट्स हैं जिस स्पेसिफिक डेट के लिए आपने बनाया है, लेट्स सपोज 5/9/2016 का है, तो चूँकि ये ओल्ड है और हमने जस्ट आपको सिखाने के लिए एक वीडियो जो है वो ली है यूट्यूब से, और फिर उसके ऊपर हमने ट्राई किया कि आप लोगों को ये सारा तरीक़ाकार आपको समझा सके। जो पेशेंट हमने जेम्स का एंटर किया वो यहाँ पे मैंने दोबारा ओपन किया, और रेडी फॉर बिलर में चूँकि उसको देखना पड़ता है कि उसमें सीपीटी कौन से डायग्नोसिस कोड कौन से बिलर देखेगा स्पेशली इसको, और फिर उस हिसाब से फिर वो आगे क्लेम सबमिट करेगा। तो यहाँ पे सुपर बिल की जो हिस्ट्री है वो नथिंग है, कुछ भी नहीं था, तो इसीलिए मैंने इसको नहीं अपडेट किया। बाकी यह है कि सुपर बिल सेव सक्सेसफुली मैंने सेव कर दिया इसको। और अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि इसको हम कैसे प्रैक्टिस फ्यूजन इंटीग्रेटेड बिलिंग पार्टनर लेट यू नो स्ट्रीमली सबमिट योर सुपर बिल। जो इसकी इंटीग्रेटेड बिलिंग पार्टनर है, लेट सपोज मतलब ये कि प्रैक्टिस फ्यूजन के बाद उनकी जो कनेक्शन होती है मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के साथ हम कनेक्ट करते हैं। जो डॉक्टर का सॉफ्टवेयर है प्रैक्टिस मैनेजमेंट का, चाहे वो एडवांस एमडी है चाहे वो ऑफिस एलआई है, तो वो हम अभी आपको सिखाएंगे कि बिलिंग सोल्यूशन पे जाएंगे। रिपोर्ट में बिलिंग उसमें मल्टीपल, ये देखें आपके सामने नज़र आ रही है, लेकिन हमारे पास जो हमने लेट सपोज एडवांस एमडी के थ्रू उनको उसके साथ कनेक्ट करना है, तो वो क्या करेंगे, हम जो डॉक्टर जिन्होंने परफॉर्म की है वो हम सेलेक्ट करेंगे, और उसके अलावा हम जो है सबमिट करेंगे इसके थ्रू। ये क्लेम जो है वो एडवांस एमडी के थ्रू सबमिट हो जाएगा। हम इनके साथ इंटर कनेक्ट कर रहे हैं, और ये तरीका नाज़रीन आपको कभी भी किसी ने नहीं बताया होगा। अब क्या करेंगे, हमने सबमिट कर दिया है, और पेयर लिस्ट जो है, अगर सपोज़ कोई पेयर मौजूद नहीं है तो वो भी हम यहाँ पे पेड भी ऐड कर सकते हैं। और पेड ऐड करने, ये ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड है, उसमें से मैंने कोई भी इंश्योरेंस सेलेक्ट करनी है तो वो भी हम यहाँ पर पेयर जो है वो लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो मैंने ऐड कर दिया। और देखें नाजरीन, अब रेडी फॉर बिलर में कोई भी क्लेम नहीं बचा, क्योंकि वो सारे अब जा चुके हैं। ठीक है, अगर कुछ एरर्स हैं, एरर्स की वजह से वो पड़े हैं, तो वो उस एरर्स पे काम करना पड़ता है, और काम करके जो है वो देखिए, ये मैंने एरर पे क्लिक किया तो यहाँ पे वो मुझे बता रहे हैं कि क्या एरर था। इशू विद कोलैबोरेटेड आईसीडी कोड जो था उसमें इशू था, तो वो करेक्ट कर दिया, और उसके बाद फिर करेक्शन के बाद उनको दोबारा अपडेट करते हैं, और अपडेट करने के बाद उनको सबमिट कर देते हैं, तो वो ये क्लेम भी वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। प्रॉपर तरीके से ये चला जाएगा क्लेम, और इसी तरीके से क्लेम सबमिट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना।